श्रीवास्तव परिवार में बेटे की शादी की बात चल रही थी। उज्जवल उनका इकलौता बेटा था। उज्जवल मम्मी और पापा का लाडला बेटा था। अभी अभी उसने IIM से MBA किया था। उसने अपने साथ पढ़ने वाली सलोनी से शादी करना तय किया था। बेटे की खुशी में ही मम्मी पापा की खुशी थी। सब कुछ लगभग तय था, बस दोनों परिवारों का एक बार मिलकर रिश्ते की बात पर मुहर लगानी थी। आज इसीलिए सलोनी के पापा और मम्मी श्री और श्रीमती दुबे को श्रीवास्तव जी के घर आना था। सुबह से सभी तैयारियां चल रही थीं। ड्राइंग रूम तैयार था, महंगी वाली क्रॉकरी बाहर निकाली गई थी। शाम को जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, उज्जवल की मम्मी खुशी खुशी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ीं। लेकिन दरवाजा खोलते ही ये क्या, वो तो लगभग बुत सी बन गईं। 1 मिनट को तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। फिर मुंह से निकला, तुम? फिर अस्फुट सा निकला, धोखेबाज। इसके बाद वो तेजी से घर के अंदर चली गईं। ऐसी स्थिति में उज्जवल के पापा ने आगे बढ़कर किसी तरह से बात संभालने की कोशिश की। मेहमानों को घर के अंदर लाए। सभी लोग इस अचानक घटी घटना से विस्मृत थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अकस्मात ऐसा क्या हो गया। खैर, ऐसे में ज्यादा बातें तो क्या ही कोई करता। थोड़ी देर रुककर सलोनी के मम्मी पापा चले गए। उनके जाते ही उज्जवल और उसके पापा घर के अंदर गए। उज्जवल ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? श्रीवास्तव जी भी बोले, विनी, कुछ तो बताओ, ऐसा अचानक क्या हुआ? तुमने बोला था धोखेबाज, इसका मतलब क्या? क्या तुम इन लोगों को पहले से जानती हो? विनीता जी बोली, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ नहीं कहना है। और हाँ, उज्जवल की शादी इस लड़की से नहीं हो सकती। उज्जवल तो जैसे सकते में आ गया। अरे अरे, ऐसा क्यों? विनीता जी बोली, बस हमें नहीं करनी दूसरी जाति में शादी। बस अपनी जाति में भी अच्छी लड़कियां हैं कि नहीं? पर पहले तो आप तैयार थे ना इसके लिए। अब क्या हुआ? उज्जवल बोल पड़ा। उसके पापा ने उसे इशारे में चुप कराया। अब घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। ऊपर से तो शांति थी, लेकिन अंदर सुंदर तूफान चल रहा था। कोई भी उज्जवल की शादी को लेकर कोई बात ही नहीं करता था। सभी शायद परिस्थितियों के बदलने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में एक दिन आना हुआ उज्जवल के नाना जी का। इधर उधर की बातें हुईं, तभी नाना जी ने उज्जवल से पूछ लिए, अरे अपनी बारात में कब ले चलेगा? अब तो नौकरी भी करने लग गया। क्या हुआ तेरी सलोनी का? मुझसे क्या पूछते हैं, पूछिए अपनी बेटी से, भड़के हुए उज्जवल ने जवाब दिया। श्रीवास्तव जी ने किसी तरह से बात संभालने की कोशिश की। उज्जवल के नाना जी ने उन्हें रोकते हुए सीधा विनीता जी से ही इस बारे में सवाल कर दिया। पहले तो विनीता जी उन्हें भी टालती रहीं, लेकिन अंत में उन्हें सच बोलना ही पड़ा कि सलोनी के पापा और विनीता जी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। ये बात विनीता जी ने जब अपने घर में बताई तो उनकी माँ तो एकदम से नाराज हो गई। छोटी बहन स्मिता का वास्ता देने लगी कि यदि विनीता ने दूसरी जाति में शादी कर ली तो छोटी की शादी कितनी मुश्किल हो जाएगी। विनीता जी ने कहा, वो लोग एक बार विनायक से मिल तो लें, फिर जो वो लोग कहेंगे वो मानने के लिए वो तैयार रहेंगी। आखिर ऐसा ही हुआ। विनीता जी के पिताजी विनायक से मिलकर आए। उनकी आपस में क्या बात हुई, कुछ पता न चला। विनीता जी ने भी अपने स्तर पर विनायक से मिलने की कोशिश की, लेकिन सफल न हुई। रो हार कर, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, घर वालों के कहे अनुसार शादी कर ली। विनीता सिन्हा से विनीता श्रीवास्तव हो गईं और बात आई गई हो गई। विनीता जी ने शादी से पहले अपने होने वाले पति को ये सारी बातें बता दी। उनके पति ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। कमरे में शांति छा गई। थोड़ी देर में नाना जी ही बोले, तो तुम सबका गुनाहगार मैं हूँ, मेरी वजह से ही तुम लोगों को परेशानी हुई है। खैर, तब 30 साल पहले तो मैंने गलती कर ही दी थी, लेकिन अब मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बिगड़ी हुई बात को मैं ही बनाऊंगा। विनीता जी को उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी परेशानी जब विनायक को बताई थी तो उन्होंने कहा था कि बड़ों को दुखी करके वो शादी नहीं कर सकते। विनायक जी ने उनकी बात का मान रखा। नाना जी बोले, मैं नहीं कहता कि मैंने जो किया वो सही किया, लेकिन 30 साल पहले का समय ही कुछ और था। जिस लड़के ने सिर्फ मेरी बात रखने के लिए इतना कुछ किया, वो और उसका परिवार वाले तो वाकई बहुत नेक होंगे। मैं आज ही उससे मिलकर इस बारे में बात करता हूँ।
उज्जवल के पापा ने भी गंभीर हो चुके माहौल को हल्का करने के लिए अपनी तरफ से जोड़ा। भाई, विनायक जी का शुक्रगुजार तो मैं भी हूं। वो पीछे न हटते तो मुझे विनी कहां से मिलती। कमरे में एक बार सबकी हंसी तैर गई।